गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारी अपडेट आज साथ में इनके चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। तो चलिए करते हैं बिना देरी के स्टार्ट। बात करें फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है रैडर टोकन की तरफ से, तो यहाँ पर न्यूज़ थोड़ी दुखद है। क्योंकि यहाँ पर देखो डैप रैडर जो है प्लेटफॉर्म वो फाइनली यहाँ पे अनाउंस कर चुका है कि वो शट डाउन करने जा रहा है अपने प्लेटफॉर्म को, जिस कारण आज रैडर जो टोकन था, जी हाँ दोस्तों, ये प्लम्ड यानी कि कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाता हुआ नजर आया। लगभग यहाँ कह सकते हो ख़त्म ही होने जा रहा है ये टोकन जब से ये अनाउंसमेंट की गई है। तो यहाँ पर जो कि डैप राइडर के जो फाउंडर थे उनका ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है कि आप अगर इसे ट्रैक करना चाहते हो तो ट्रैक कर पाओगे ब्लॉकचेन पे और डैप राइडर प्लेटफॉर्म पे। कुछ ही दिनों बाद ये फाइनली यहाँ पर हो जाएगा क्लोज। तो ये ऑफिशियली यहाँ पे डाल दिया गया है डैप राइडर की तरफ से। तो यार जिसके पास टोकन है अभी यहाँ स्वैप वगैरह कर लो दोस्तों। बाकी मैं चार्ट दिखाना तो नहीं चाहता क्योंकि खत्म हो रहा है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है कार्डानो की तरफ से यानी कि एडीए टोकन की तरफ से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कार्डानो है वो पुश करता हुआ नजर आ रहा है रियल फाई को। जी हाँ दोस्तों, अब ये रियल फाई क्या होने वाला है, तो रियल फाई एक ऐसी आइडेंटिटी जो कि कह सकते हो विदाउट बैंक के भी आप यहाँ क्रिप्टो को रख पाओगे, गैदर कर पाओगे और ट्रेड भी कर पाओगे। तो कुछ इस प्रकार का प्लान या कह सकते हो रियल फाइल लेकर आ रहा है ब्लॉकचेन पे एडीए यानी कि कार्डानो। जहां पर अभी तक कार्डानो ने देख सकते हो ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है वो रियल फाइव की टूल को। कहां पर, केन्या के अंदर, इथोपिया के अंदर, तंजानिया यानी कि साउथ अफ्रीका देशों में वो यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो डिजिटल आइडेंटिटी है उसके बिहाफ पर ही आप क्रिप्टो में बने रहोगे विदाउट बैंक के दोस्तों। तो यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर भी आपकी रियल फाइव आईडी यानी कि डिजिटल आईडी से ही हो जाएगा। तो ये रोड मैप भाई कार्डानो के लिए काफी शानदार साबित हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। तो एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा आपको, जहां पर आप देख ही सकते हो कि फिलहाल जो चार्ट है वो एक अच्छा खासा जो सपोर्ट था, यहाँ पर देख सकते हो, पीछे से दिखा देता हूँ, ये वाला जो सपोर्ट था वो फिलहाल से यहाँ तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद लग रहा है कि अब जो इसका लास्ट सपोर्ट होगा वो यही होने वाला है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। यानी कि अगर यहाँ पर भी ये सस्टेबल नहीं रहा तो, और नजर आ रहा है साफ साफ ये डे का चार्ट है, आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर ये तोड़ भी चुका है और रीटेस्टिंग भी ले रहा है यार। तो यहाँ पर ये रीटेस्टिंग ले रहा है तो लग रहा है कुछ इस प्रकार से कार्डानो नीचे आने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन न्यूज अच्छी आई है, क्या पता ये ऐसे कुछ इस प्रकार से पुल बैक भी ले आने वाले समय में दोस्तों। हालांकि फिलहाल तो इसका चार्ट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है दोस्तों। बाकी न्यूज अच्छी है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई टॉन की तरफ से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैसिव टोकन जो है वो अनलॉक होने जा रहे हैं। काफी बड़े पैमाने पर टोकन अनलॉक हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमें नजर आ रहा है कि टॉन टोकन जो कि 22 नवंबर को अनलॉक करेगा। लगभग देख सकते हो कितने टोकन यहाँ पर होंगे, 161 मिलियन अनलॉक होंगे इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अकेला टॉन ही यहाँ पर 66 मिलियन टोकन अनलॉक करने जा रहा है 22 नवंबर को। कह सकते हो यहाँ पर थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा सप्लाई भी आ सकती है और टोकन का जो भाव है वो भी गिर सकता है। आपको तो पता है जब अनलॉक होते हैं कभी कभी स्टेबल कर पाता है। तो यहाँ पर अब चार्ट देख ले, तो चार्ट कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा यहाँ पर, जिसे देखने के बाद आप कहोगे कि फिलहाल हमें टॉन भी डाउन ट्रेंड में ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस प्रकार से आप देखो ये रहा डाउन 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 आ रहा है। यानी कि अब भी कह सकते हो कि डाउन ट्रेंड के अंदर ही हमें नजर आ रहा है और अपना लो भी ये तोड़ चुका है, ये वाला जो इसका पास का ही लो था, और पीछे तो देख सकते हो कोई लो है ही नहीं दोस्तों। यानी कि कह सकते हो फिलहाल ये लो पे लो बनाता हुआ हमें नजर आ रहा है और कह सकते हो यहाँ पर टॉन के लिए और भी दुखद और कह सकते हो काफी कठिन समय आ जाएगा अगर ऐसा होता है दोस्तों। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई शिबा इनू की तरफ से, तो यहाँ पर काफी दिनों बाद शिबा इनू के अंदर हमें देखने को मिला है इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा डाउन जा सकता है, क्योंकि एक काफी बड़ी वेल देखने को मिली है जिसने यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में शिबा इनू लगभग 24 घंटे के अंदर देख सकते हो आउटफ्लो नजर आया, जहाँ पर 207 बिलियन शिबा इनू जो है वो एक्सचेंज पर डाल के एग्जिट कर डाले हैं। यानी कि कह सकते हो कि माल बेच के यहाँ पर ये जो वेल है वो निकल चुकी है दोस्तों। तो लेकिन ये देख सकते हो कि आज भी शिबा इनू अभी भी ग्रीन निशान में चल रहा है, यानी कि हमें यहाँ क्रैश नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, मेरा काम था आपको न्यूज देना ताकि आप आगे के लिए भी आगाह हो जाओ दोस्तों। तो यहाँ पर एक बार चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर चार्ट देख सकते हो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा कि यहाँ पर हमें शिबा इनू क्रैश 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 ही होता हुआ नजर आ रहा है, लो पे लो लगा रहा है, लो पे लो लगा रहा है, यानी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। हालांकि शिबा इनू के जो टोकन है वो बर्न हो रहे हैं डेली, बट फिर भी शिबा इनू कहीं पर रुक नहीं रहा है। ये लो लगाया, एक और लो लगाया, एक और लो लगाया, एक और लो लगाया। अब देखते हैं अगर इस लो को फिर से क्रैश करता है
तो यहाँ पर एक और लो लगाने के लिए कुछ इस प्रकार से तैयार रहेगा, वरना अगर लो नहीं लगाता तो कुछ इस प्रकार से ये पहला टारगेट, देन उसके बाद दूसरा, देन उसके बाद तीसरा, कुछ इस प्रकार से ये सीढ़ी बना के ऊपर जा सकता है दोस्तों, लेकिन फिलहाल मुझे चांसेस नहीं लगे। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई जी कैश टोकन की तरफ से, यानी कि जैक टोकन की तरफ से न्यूज क्या होने वाली है। तो अर्थर हाइज ने यहाँ पर 2.5 मिलियन के इथेरियम टोकन है ना, वो यहाँ पर मूव किए हैं, और वो शायद भाई इस वजह से लग रहा है कि वो शायद जी कैश टोकन खरीदने जा रहा है, लेकिन न्यूज जी कैश टोकन की थी तो इसलिए मैंने आपको बताया कि उसने मूव कर डाले $2.5 मिलियन के इथेरियम, जिस कारण लग रहा है कि ये खरीदेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इथेरियम डाउन जा सकता है, क्योंकि इथेरियम के अंदर 2.5 मिलियन कुछ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि न्यूज़ देखो ये रही इथेरियम की, तो यहाँ पर रिपब्लिक जो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, काफ़ी बड़ी फर्म है, लगभग 100 मिलियन रेज करती हुई है, $100 मिलियन रेज कर रही है ताकि वो परचेज कर पाए क्या, इथेरियम। तो इथेरियम पे यहाँ कोई असर नहीं होगा इस न्यूज़ से जो ऑथर हाइज की थी, लेकिन यहाँ पे जैक टोकन के ऊपर असर हो सकता है, क्योंकि टोकन भाई बहुत तेजी से ऊपर और नीचे, यानी कि कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और मार्केट में भाग ही रहा है दोस्तों। तो न्यूज़ आप याद रखना इथेरियम की नहीं, जैक टोकन की थी। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एसआरपी टोकन की तरफ से, तो यहाँ पर एसआरपी के अंदर वेल देखी गई जिसने 200 मिलियन टोकन, यानी कि लगभग 400 मिलियन से ज़्यादा का माल अभी यहाँ पर बेच डाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑफलोड कर दिया है। और ऑफलोड इसलिए क्या है, क्योंकि ईटीएफ आने के बाद देखो यहाँ पर हम किसी को पता है इन्फ्लो आया, तो इसने शायद प्रॉफिट कमाया होगा और अब ये बेचता हुआ नजर आया है। तो आने वाले समय में एसआरपी के लिए भी थोड़ी सी दुखदी न्यूज़ है। तो यही थी न्यूज़, यही थी अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।